हेलो बच्चों, मैं हूं ओम सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेंशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। अगर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ने वाले तो किसके अनुसार पढ़ने वाले हैं? शिरडी बुराड़ के अनुसार। ठीक है, शिरडी बुराड़ ने क्या किया कि जो हिमालय है, हिमालय को उनकी नदियों के उद्गम के आधार पर बांटा। किसके आधार पर बांटा? नदियों के उद्गम के आधार पर। अगर हम कहें कि जो हमारा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है, ठीक है, ये नदियों के नदियों के वर्गीकरण के आधार पर बांटा गया। नदियों के वर्गीकरण के आधार पर इसको क्या कर दिया गया? बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया? नदियों के वर्गीकरण के आधार पर। जैसे अगर आप देखें यहां से क्या है, देखिए ये क्या है, यहां से ऐसे करके आई है सिंधु नदी, ठीक है, और यहीं से एक नदी गई है आपकी, ये सिंधु की सहायक नदी है सतलज, ठीक है। तो सिंधु और सतलज के बीच के मैदान को बांट दिया गया, ठीक है। और सतलज के बाद यहीं पर क्या आती है, नेपाल के पास काली नदी आती है, ऐसे करके नेपाल काली नदी के बीच बांट दिया गया। यहीं से तीस्ता नदी आती है, तो काली नदी से और तीस्ता नदी के बीच में बांट दिया गया, ठीक है। और यहीं पे आती ब्रह्मपुत्र की नदी जो आती है, ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग नदी, तो इस यहाँ पर इस आधार पर बांट दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया वो किस आधार पर किया गया? नदियों के आधार पर किया गया। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। देखिए क्या है कि यह विभाजन घाटियों के आधार पर किया गया और पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? नदियों के आधार पर। क्या कहा गया? हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को शिरडी बुराड़ का विभाजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि शिरडी बुराड़ ने ही क्या किया था, इस विभाजन को दिया था। क्योंकि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो शिरडी बुराड़ द्वारा ही किया गया था, ठीक है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन शिरडी बुराड़ द्वारा किया गया था, ठीक है। बताया भी किसी इन्हीं द्वारा किया गया था। क्या थे ये? एक भूगोल शास्त्री थे। क्या थे? भूगर्भ शास्त्री थे, जियोलॉजिस्ट थे। अब क्या है कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन, जो इसका रीजनल डिवीजन है, इसको निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है। मैंने समझाया आपको थोड़ा सा, ठीक है। किस आधार पर भाई? नदियों का आधार बांटा गया। तो क्या है कि कश्मीर हिमालय, क्या है? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय का है भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो, अगर आप यहां से देखें, ये जो हिस्सा आपको देख पा रहे हैं आप, ये कौन सी, यहीं से ऐसे करके गई है, ये क्या है? सिंधु नदी। अगर हम सिंधु नदी और यहीं से क्या है हमारी, इधर से सतलज नदी आई है, ये ऐसे करके, तो ऐसे करके इसको बांट दिया गया कि सिंधु और सतलज नदी के बीच को क्या कहा गया? कश्मीर हिमालय कह लें या इसे हम पंजाब हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। कितने किलोमीटर का है? 560 किलोमीटर का है। कितना है ये यहाँ की लंबाई? 560 किलोमीटर है, ठीक। अब कह रहा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कितना है? 320 किलोमीटर। तो अगर हम बात करेंगे यहीं पर, ये नदी कौन सी थी हमारी? सतलज। सतलज से जो हमारी देखिए काली नदी के बीच का है ये वाला रीजन, इसे क्या कहा गया? कुमायूं हिमालय, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? कुमायूं हिमालय। और इसकी कितनी है? 320 किलोमीटर है ये रीजन, ठीक है। आगे जो हमारा है तीसरा, क्या हमारा? नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर है। ये देखिए ये रहा हमारा काली नदी से और तीस्ता नदी के बीच में,
ये रही हमारी तीस्ता नदी, यहीं से ऐसे करके निकल जाती है। ठीक है, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय। ये कितना है? 800 किलोमीटर है। ठीक है, बताया कि नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया। उसके बाद क्या है हमारा? असम हिमालय। कहाँ से? तीस्ता नदी से किसकी? दिहांग नदी के बीच। ब्रह्मपुत्र को नदी क्या है? दिहांग नदी है। ठीक है, तो ये कितना है हमारा? 720 किलोमीटर। कितना है? 720 किलोमीटर। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, ठीक है, वो किस आधार पर किया गया है? नदियों के आधार पर किया गया है। अब एक एक को हम लोग समझेंगे और जानेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारे पास? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय कहाँ है? ये वाला हिस्सा जो है। ठीक, अब देखिए ये सिंधु नदी थी, ये सतलज नदी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? इरेज करके समझाता हूँ। अगर आप इस रीजन में देखेंगे कि ट्रांस, यहाँ पर ट्रांस हिमालय भी है और हिमालय रेंज भी यहीं से गुजरती है। ठीक है, तो इसका मतलब है, और आपको पता है कि यहीं पर क्या है? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? काराकोरम है। लद्दाख, जास्कर, श्रेणियां सभी यहीं पर स्थित है। ठीक है, ट्रांस हिमालय है ऊपर वाले रीजन यहाँ। तो इसका मतलब है कि जो हमारा पंजाब हिमालय है, क्या कह रहा है? देख देख समझिए, सिंधु और सतलज नदी के मध्य वाले पर्वतीय भाग को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है भाई, इसका विस्तार कहाँ मुख्यतः? जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ एक वर्ड और जुड़ेगा अभी, क्या? अगर आप ध्यान से देखिए, जो ये वाला रीजन है क्या है? लद्दाख हो गया है, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका विस्तार हमारे पास कहाँ हो गया? लद्दाख में भी हो गया। इसका मतलब इसका विस्तार कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में हो गया, और कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश में हो गया, और कहाँ हो गया? लद्दाख में हो गया। इस कारण इसे कश्मीर व हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो भाग है कुछ क्या है? कश्मीर में भी फैला है, इसलिए इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। पंजाब हिमालय क्योंकि पंजाब वाले रीजन भी आता है। ठीक है, आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये रीजन क्या है? ये पंजाब वाला रीजन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का कश्मीर हिमालय जो है, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में कितना है? 560 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 560 किलोमीटर है। क्या है कि जो कश्मीर हिमालय है, ये क्या है? उत्तरी भाग है। किसका? हिमालय पर्वत का कहें या भारत का भी कहें, उत्तरी भाग है। और वृहद हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला के बीच स्थित एक ठंडा मरुस्थल भी है। ठीक है, बिल्कुल भाई, कहाँ है? अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्या है? ये ऊंचा अधिक है। क्या है? ऊंचा अधिक है। अगर ऊंचा है तो अधिक ऊंचा होने के कारण क्या है? यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। साल भर क्या करती है? बर्फ जमी रहती है, इसलिए कैसा है? ठंडा प्रदेश है, या कहीं इसे हम कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख को क्या कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है भाई? यहीं पर K2 या गॉडविन ऑस्टिन, माउंट K2 भी है, इसका नाम माउंट K2 है। ठीक है, माउंट K2, 86 गिरा, नंगा पर्वत, राकापोसी, ये विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी, जब मैं पढ़ा रहा था ट्रांस हिमालय तो मैंने जिक्र किया था। नंगा पर्वत, हरामोस। ठीक है, इसी इस क्षेत्र की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर आपसे पूछ बैठे कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या कहेंगे आप? के माउंट K2, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, इस वाले रीजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप इस वाले रीजन में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या? माउंट K2 थी। कहाँ की? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी थी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
अब ध्यान से देखें क्या कह रहा है भाई। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला इसके महत्वपूर्ण क्या है दर्रे हैं। इसका मतलब है जोजिला हो गया, पीर पंजाल बनिहाल दर्रा हो गया, फोटुला हो गया, खारदुंग दर्रे सभी क्या है पंजाब हिमालय में। इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है उसमें भारत के हम प्रमुख दर्रों का ही जिक्र करेंगे, तो आप परेशान न होइए, इसके बाद आपको दर्रे पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। अब कह रहा है यहाँ 5575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काराकोरम दर्रा भारत और तारिम बेसिन के बीच एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। ठीक है। काराकोरम तारिम बेसिन का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे ये वाला रीजन जो है, ठीक है, ये तिब्बत वाला चीन वाला, ठीक है, यहाँ पर इस रीजन में, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर दर्रा है। ठीक है। इस चाइना वाले हिस्से में क्या करता है प्रवेश द्वार काम करता है। ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, काराकोरम रेंज में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी हैं भाई। बिल्कुल ग्लेशियर है, हमने जिक्र किया था ट्रांस हिमालय में। बाल्टोरा, सियाचिन, हिस्पर, बटूरा, बियाफो, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ट्रांस हिमालय के ही क्या है प्रमुख ग्लेशियर हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी भी क्या है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। हमने आपसे समझाया था कि इस वाले रीजन में जितना कुछ भी है, इस वाले रीजन में अगर आप ऐसे देखेंगे और यहाँ पर इस वाले रीजन में जितना कुछ भी है वो किसका हिस्सा है, कश्मीर हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है, कश्मीर हिमालय का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब यहीं पर क्या है कश्मीर घाटी है। ठीक है, कश्मीर घाटी कहाँ पर है, पंजाब हिमालय में, कश्मीर हिमालय में स्थित है। ठीक है। अब कह रहा है पीर पंजाल के बीच में स्थित है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अब यहीं पर क्या है जो करेवा है, करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा एक तरह की खेती होती है। करेवा ग्लेशियर क्ले कई प्रकार की क्या है ग्लेशियल सामग्री का मिश्रण होता है और यहीं पर जाफरान की खेती की जाती है, जाफरान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा पंजाब हिमालय वहाँ पर क्या भी होता है, वहाँ पर जाफरान की खेती भी होती है। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है अगला पॉइंट हमारे लिए कि हिमालय सबसे अधिक चौड़ा। अगर आप देखेंगे कि हिमालय सबसे अधिक चौड़ाई हिमालय की कहाँ है, पंजाब हिमालय में ही है। वही हमने कहा आपको कि हमने जो है हिमालय को कितने पार्ट में बांटा है, चार। अगर हम चार पार्ट में बांटे तो सबसे ज़्यादा हिमालय की जो अधिक चौड़ाई है, मतलब जो हिमालय सबसे अधिक चौड़ा है वो हमारा किस रीजन में देखने को मिलता है हमको, पंजाब हिमालय में। कितना है, लगभग 250 से 400 किलोमीटर देखने को मिलता है चौड़ाई इसकी। ठीक है। अगर कश्मीर हिमालय में बात करेंगे तो क्या है, कुछ हमारे पास यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। ठीक है, कौन कौन सी, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, काराकोरम, लद्दाख, ये यहाँ की क्या है प्रमुख क्या है चोटियां हैं, या प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, ऐसे हम बात कर लें, क्या है प्रमुख पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ऑप्शन में आ जाए कि भाई लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, चार विकल्प दे दे आपको। ठीक है, पंजाब हिमालय दे दे, असम हिमालय दे, नेपाल हिमालय दे दे, कुमाऊं हिमालय दे दे, आप कहाँ टिक करेंगे, पंजाब हिमालय में टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर। कह रहा है कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। ठीक है, कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है, नंगा पर्वत है। ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है कश्मीर हिमालय में कोई कुछ धार्मिक स्थल भी हैं। ठीक है, चरा ए शरीफ मुस्लिमों का है धार्मिक स्थल, वैष्णो देवी जहाँ हमारे हिंदुओं का हम लोग जाते हैं, अमरनाथ कहाँ पड़ती हैं, ये सब हमारे क्या है पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय का ही क्या है हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा रीजन हो क्या है, कुमायूं हिमालय है। क्या रीजन है, कुमायूं हिमालय। ठीक, अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो क्या है, क्योंकि इसका अगर हम बेसिकली अगर आप विस्तार देखेंगे यहाँ से, कुमायूं हिमालय अगर आप देखेंगे तो ये क्या हमारी सतलज नदी है, यहीं से गई है ऐसे करके, और यहीं से हमारे पास आई है, यहीं पे हमारे पास क्या है
ने काली नदी आई है यहां से ऐसे करके। यहां से आई काली नदी। ठीक है, अगर आप पीछे वाले चित्र में देखेंगे ध्यान से, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, काली नदी आई है। तो अगर आप देखेंगे ये वाला रीजन जो सतलज और काली नदी के बीच का जो रीजन है, ठीक है, सतलज और काली नदी के जो बीच का रीजन है, तो बेसिकली क्या पड़ता है यहाँ पर, उत्तराखंड पड़ता है। क्या पड़ता है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में क्या है, एक जगह पड़ती है कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट। क्या है, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का कुमाऊं हिमालय भाग सतलज नदी और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। अगर आप देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक वचन कब करेंगे तो सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग कौन सा है, कुमाऊं हिमालय भी है। कितना है, 320 किलोमीटर है। कितना, 320 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय मुख्यतः कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, मैंने समझाया भी आपको। और कुमाऊं हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है, नंदा देवी। नंदा देवी क्या है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कि कुमाऊं हिमालय में कुछ ग्लेशियर भी हैं। ग्लेशियर जहां से नदियों का उद्गम होता है। क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी का। किस नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी का। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है, यमुना नदी का। किसका उद्गम होता है, यमुना नदी का। सतोपंत हिमानी, यहीं से अलकनंदा का उद्गम होता है। पिंडार या पिंडारी ग्लेशियर और मिलम ग्लेशियर। ठीक है, कहीं कहीं मिलाम भी लिखा होता है। ये सभी ग्लेशियर कहाँ हैं, उत्तराखंड में हैं। कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में हैं। ठीक है, और इन्हीं ग्लेशियरों से, मैंने भी आपको समझाया कि इन्हीं ग्लेशियरों से क्या होता है, प्रमुख नदियों का भी क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, यहीं पर क्या है कि कुछ धार्मिक स्थल भी हैं। जैसे क्या है, गंगोत्री क्या है, धार्मिक स्थान है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चार धाम, चार धाम जो हैं, जो मेन चार धाम उत्तराखंड के, एक नंबर है गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा केदारनाथ, चौथा बद्रीनाथ। इन चारों को उत्तराखंड के चार धाम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, उत्तराखंड के चार धाम के नाम से जाना जाता है। बेसिकली चार धाम है यहाँ के। ठीक है, और यहीं पे क्या है, हेमकुंड साहिब भी है। कहाँ पर, उत्तराखंड में ही। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई, क्या है कि जो हमारा लघु हिमालय है, लघु हिमालय को पंजाब हिमालय में धौलाधर, उत्तराखंड में उसको नागभिता कहा जाता है। तो अगर लघु हिमालय की बात करेंगे तो अगर आप देखें रीजन में, अगर अगर आप रीजन में ऐसे देखेंगे
कि जो हमारा है, यहाँ से क्या है, ये हमारा बृहद हिमालय ऐसे करके फैला हुआ है। उसके जिस नीचे क्या है, हमारा मध्य हिमालय फैला हुआ है। फिर इसके नीचे भी क्या हमारे पास, ये हमारी शिवालिक रेंज है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस रीजन में देखें तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, बृहद हिमालय है, और यहीं पर भी क्या है, मध्य हिमालय भी है, यहाँ पे क्या भी है, शिवालिक भी है यहीं पर। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो उत्तराखंड में क्या है, तीनों हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाएं गुजरती हैं। तो वही कह रहा है कि लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, धौलाधर कहते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में क्या कहा जाए, इसको नागबीता कहा जाता है। धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कसैली जैसे अधिकांश हिल स्टेशन क्या है, रानीखेत वगैरह क्या है, लैंडलाउंड जैसे स्वास्थ्य केंद्र यहीं पर क्या है, इसी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। हिमालय के इस भाग के दक्षिणी भाग में अनेक अंतर्द घाटियां, मतलब कुछ द्वार पाई जाती हैं, जिसे हम लोग बताए थे, पढ़ चुके हैं पीछे, क्या कि जैसे देहरादून हो गया, ठीक है। जिसमें देहरादून हो गया, कोसरी दून हो गया, पाटली दून हो गया, चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, हरिके दून, कोट दून आदि क्या है, यहीं पर हैं सब कुमाऊं हिमालय में, ठीक है। कह रहा है कि वृहद हिमालय, वृहद हिमालय की कुमाऊं और गढ़वाल पहाड़ियां भोटिया जनजाति से आबाद है। आबाद का मतलब यहाँ पर भोटिया जनजाति क्या होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या है, भोटिया जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये लोग लगभग 3200 से 4100 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। हाइट की बात हो रही कि हाँ पहाड़ों पर्वतों पर, ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लगभग अगर 4500 आप रीजन तक जाएंगे, 4500 मीटर तक जाएंगे, क्या है, ये मध्य हिमालय तक इसकी चोटियां पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि भोटिया जनजाति क्या है, मध्य हिमालय में पाई जाती है। ये खानाबदोश लोग हैं जो गर्मियों में अपने जानवरों जैसे भेड़, बकरी, शाही खच्चर, गधे आदि के साथ बुग्याल, बुग्याल क्या है, वहाँ के घास के मैदान हैं, पढ़ा चुका हूँ मैं पीछे वीडियो में, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हिमरेखा के आसपास घास के मैदानों में प्रवास करते हैं, मतलब रहते हैं और वापस लौट आते हैं। जब सर्दियां होती हैं तो वो लोग नीचे चले जाते हैं, जब गर्मी आ जाती हैं तो वो लोग क्या है, ऊपर पर चले जाते हैं। सर्दियों में घाटियों में वापस लौट आते हैं, ठीक है। भागीरथी, अलकनंदा, यमुना नदियों का उद्गम यहीं से होता है। मैंने समझाया अभी ऊपर कि कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। हिमालय के इस हिस्से में नंदा नदी, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, ठीक है, त्रिशूल, हेमकुंड साहिब जैसी क्या है, प्रमुख चोटियां हैं। तो ये जितनी भी प्रमुख चोटियां आपकी कहाँ हैं, ये कुमाऊं हिमालय पर हैं। कहाँ पर हैं, कुमाऊं हिमालय पर हैं, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है, नेपाल हिमालय। देखिए नेपाल हिमालय का क्या क्या सीन है। नेपाल मतलब यहाँ से अगर आप देखें, ये रही हमारी सिक्किम रहा, तो यहीं से निकलती ऐसे करके, तो ऐसे करके इसी को ऐसे बांट दिया गया, ठीक है। यहीं पर क्या आई थी, काली नदी, और यहीं से क्या आई थी, ये तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी, ठीक है। तो इसका मतलब काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच वाला रीजन है हिमालय का, ये क्या है, बेसिकली ये वाले रीजन में है। और ये वाले रीजन कौन सा, ये नेपाल है। इसलिए नेपाल में ज्यादा भाग इसका पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालय कहा जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक। कह रहा है कि हिमालय का नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता से बीच में कितना है, 800 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। अगर आप देखेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा, इधर हमने पढ़ा कश्मीर हिमालय, ये वाला रीजन है,
उसके बाद हमने ये हमारा पढ़ा कुमायूं हिमालय। अब हमारे पास क्या, नेपाल हिमालय। अगर आप देखेंगे होंगे इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। मतलब अभी तक का जो भी हिमालय का जो प्रादेशिक वजन हम पढ़े, उन सब में क्या है, सबसे लंबा अभी तक में क्या है, पूरे हिमालय का जो प्रादेशिक वजन जो पढ़े हैं, पढ़ेंगे, इस पूरे में सबसे अधिक लंबाई किसी की है, इसी की है। नेपाल हिमालय सबसे लंबा है, ये वाले रीजन जो है सबसे लंबा है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा हिमालय सबसे लंबा है, तो आप क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है। और कितनी है 800 किलोमीटर। कितनी है, 800 किलोमीटर। और ये सबसे अधिक ऊंचा भी है। कैसे, वो भी बताता हूँ आपको। आपको पता है कि अगर ये वाला अगर रीजन हमारा, ये रीजन अगर आप ऐसे करके मैं बांट दूं, तो अगर आप देखेंगे कि यहीं पर क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,849 मीटर। ठीक। मकालू, कंचनजंगा, ये क्या है, तो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कहाँ पाए जाते हैं, नेपाल हिमालय में। कहाँ पाए जाते हैं, नेपाल हिमालय में। क्लियर? कह रहा है कि हिमालय का यह सबसे ऊंचा भाग है नेपाल हिमालय। मैंने बताया क्यों ऊंचा है। नेपाल हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, इसलिए ऊंचा है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, 8,848, या क्या हो गई, 8,849 मीटर हो गई। अगर आप हाइट की बात करेंगे तो 29,032 फीट है। ठीक है। विश्व की सबसे उच्च माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। और यही इसे क्या कहा जाता है, नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। और इसे माउंट एवरेस्ट को ही तिब्बत में पर्वतों की रानी कहा जाता है। ठीक है। सागर माता कहाँ है, इसका नाम नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है कहाँ पर, नेपाल में। अगर आप ध्यान से देखें क्या है, नेपाल हिमालय में क्या है, कुछ पर्वत चोटियां हैं। जैसे कंचनजंगा कहाँ पर है, भारत में है, सिक्किम में है। ये भारत में कहाँ पर है, सिक्किम में है। मकालू कहाँ है, नेपाल में है। धौलागिरी भी कहाँ है, नेपाल में है। अन्नपूर्णा भी कहाँ है, नेपाल में। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें क्या है, ये रहा हमारा, ये रहा सिक्किम ऐसे करके। बाकी जितना रीजन आप यहाँ से देख रहे हैं, ये नंदा देवी यहाँ तक है। उसके बाद जितना भी आप रीजन ये देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये नेपाल है। माउंट एवरेस्ट हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मकालू हो गया, ये सब कहाँ है, नेपाल ही में। कहाँ पर है, नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल हिमालय में है। कहाँ पर, नेपाल हिमालय में है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है इसका, असम हिमालय। असम हिमालय क्यों है, ध्यान से देखिए भाई। असम हिमालय इसलिए है क्योंकि अगर आप, अभी मैंने बताया यहाँ पे क्या है, यहीं से हमारी ऐसे करके क्या आई है, तीस्ते नदी है। यहीं से क्या आई है, दिहांग नदी आई है। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये वाला जो रीजन है, ये क्या है, ये असम है। तो इसका मतलब तीस्ता नदी, और ये हमारे क्या है नदी, ये दिहांग नदी। इसी को हम ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर है। तो इसलिए ये असम में हिस्सा इसका ज्यादा पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं।
ठीक है। हिमालय का असम हिमालय भाग तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में लगभग कितना है? 720 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना है? 720 किलोमीटर फैला हुआ है। असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं से क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है नामचा बरवा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा। अगर आप बात करेंगे तो असम हिमालय की क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या है? नामचा बरवा है। ठीक है, नामचा बरवा चोटी कहाँ पर है? चीन में है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसका क्या है, हम अगर देखें यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये हिस्सा क्या पर है? ये चीन है। पहले तिब्बत भी था, लेकिन तिब्बत को क्या कर लिया, चीन ने उसको अपने हिस्से मिला लिया है। इसलिए क्या हो गया है, ये जो नामचा बरवा चोटी कहाँ पर है? चीन में है। ठीक है, असम हिमालय में हिमालय की चौड़ाई सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, जब मैं आपको हिमालय पढ़ा रहा था, हिमालय रेंज, ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत ऐसे करके यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा थी। ठीक, आते आते पूर्वी हिस्सों में इसकी क्या है, चौड़ाई कम हो गई। यहाँ अगर आपने कहा था तो लगभग अगर हम बात करें तो ये 80 से लेकर ये यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर इसकी 80 किलोमीटर तो यहाँ समथिंग इसकी क्या है, 400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हिमालय पर्वत है वो पूर्वी भाग में उसकी चौड़ाई क्या है, कम है, कम है चौड़ाई। ठीक है, कह रहा है असम हिमालय की अन्य प्रमुख चोटियां जो हैं क्या है भाई, पौनहुरी यहीं पर पड़ती हैं सिक्किम में। ठीक है, कांगटो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चीन में है। पौनहुरी चोटी सिक्किम और चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, पौनहुरी चोटी कहाँ पर है? सिक्किम और चीन की सीमा पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा सिक्किम रहा। एक रीजन इरेज करके दिखाता हूँ आपको। ये रीजन जो आप देख रहे हैं, ये रीजन ये क्या है, सिक्किम है। और ये रहा हिस्सा चीन है ऊपर जस्ट। ठीक है, तो यहीं पर स्थित है। कांगडोक चोटी अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर स्थित है। अगर आप देखेंगे तो ये रीजन हमारा है, ये क्या है, इस जगह सिक्किम के बाद इधर थोड़ा सा भूटान हो गया, बाकी यहाँ से ये हिस्सा क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है ये वाला। ठीक है, तो यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? ये चीन हो गया, यहीं पर स्थित है इसी रीजन में हमारे। ठीक, तो ये जो आपने पढ़ा कि हिमालय का जो हमारा प्रादेशिक विभाजन था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और अगली जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं उस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्या, भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, भारत के प्रमुख दर्रे। तो मिलते हैं आपसे हम तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।